जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं राजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको राजस्थान पुलिस की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान इंडिया करंट जीके के, ध्यान रखना, करंट जीके के टॉप 60% कवर करेंगे इस छोटी सी क्लास में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष तौर से ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। हमने कवर किए हैं अगला 2021 में जो अपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। कौन कौन सी योजनाएं वगैरह है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, हर प्रकार के प्रश्न हमने लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर कर दें। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको करंट जीके के 500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वो आप एक बार पढ़ लेना, आपका काम निकल जाएगा। अपना ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया? दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है और ये योजना बेरोजगार युवाओं के लिए है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 2022 को इसको लागू किया गया। ये प्रश्न आप गांठ बांध लेना। पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में 2020 के पेपर में पूछा गया था कि जो ये योजना है इसमें कितना यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत क्या मिलता है? जो बेरोजगार युवा है उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है घर बैठे। पहले तो ये बेरोजगारी भत्ता पुरुषों को 3000 मिलता था और महिलाओं को 3500 रुपये मिलते थे महीने के, और अब इसको बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया मैं अगले प्रश्न में लेके आया हूँ, ये लो। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में दे बेरोजगारी भत्ते की दरों के लिए सही समूह कौन सा होगा? पुरुष जो लाभार्थी है उनको 4000 रुपये मिलता है और महिला लाभार्थी को 4500 प्रति माह। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि आपको भी आपने यदि ग्रेजुएशन कर ली है, बीए बीएससी आपने कर रखी है, तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म भर देना। पुरुषों को 4000 मिल रहा है हर महीने और महिलाओं को 4500 रुपये दिया जा रहा है। 2 साल तक ये भत्ता मिलता है। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। बहुत ही शानदार योजना निकल गई है सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, प्रदेश के नवगठित डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? तो इसका चेयरमैन कौन होगा? मुख्यमंत्री। ये नवगठित है, ध्यान रखना, नया गठित है ये, इसलिए पूछा जा सकता है। उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव या उद्योग सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी। नेक्स्ट है कि नवगठित राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी रिडको में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी क्रम से होगी। कितने परसेंट केंद्र सरकार की है और कितना परसेंट हिस्सेदारी इसमें राज्य सरकार की होगी? तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार की 49% है और राज्य सरकार की 51% है। बिल्कुल आपका 2 नंबर आंसर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मुख्य थीम रखी गई। मुख्य थीम पूछी जाती है दोस्तों ये एग्जाम में 100%। तो इसकी थीम क्या रखी गई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कमिटेड एंड डिलीवर्ड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई, गजब का। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में संपन्न सम्मान समारोह में वर्ष 2020 हेतु किस प्रसिद्ध भजन गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 में राष्ट्रपति भवन में, हाँ, 2020 का पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? मुन्ना मास्टर, अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, कुमार विशु। तो राइट आंसर हो जाएगा मुन्ना मास्टर। मुन्ने मास्टर को दिया गया, ध्यान रखना, पद्मश्री। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद मुखर्जी, मोहन श्रीवास्तव, प्रभु दयाल या मुनेंद्र शेखावत। यदि आपने आंसर यहाँ पर बी चुना है
मनिंदर मोहन श्रीवास्तव इसका पूरा नाम है। तो बी आपका यहाँ पर तुक्के के साथ राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं, हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर रुख करते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। 16 नवंबर 2021 को दुबई में आयोजित सम्मान समारोह में किन्हें दे महाराणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द महाराणा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रतिभा देवी, उर्मिला देवी, रूमा देवी या शांति देवी? यदि बात आती है यहाँ पर पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार दिया गया रूमा देवी को। एग्जाम में पिछली बार ग्राम सेवक में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया कि रूमा देवी का संबंध कहाँ से है, तो बाड़मेर जिले से है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। 1 नवंबर 2021 को बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी की गई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के आधार पर सतत विकास, जन कल्याण व सुशासन में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में सतत विकास, जन कल्याण और सुशासन में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है देश में। कौन से स्थान पर है राजस्थान? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। हाल ही में दिल्ली स्थित संविधान क्लब की तर्ज पर प्रस्तावित संविधान क्लब राजस्थान के किस जिले में बनाया जाएगा? संविधान क्लब जो दिल्ली में है वैसा का वैसा कहां पर बनाया जाएगा? राजस्थान में। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा। सी आंसर आपका राइट आंसर होगा तुक्के के साथ। प्रश्न संख्या 11। 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित 6वें राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहां पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया? जोधपुर, पाली, अजमेर या जयपुर? यदि आपने आंसर डी चुना है जयपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया बिल्कुल राजधानी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19 नवंबर 2021 को प्रदेश में किस आईएम शक्ति योजना का प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ? उड़ान, तेजस, लक्ष्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ान। प्रश्न संख्या 13। नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में है अपना, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों हेतु जो सर्वश्रेष्ठ जो विद्यालय होंगे उनको यहाँ पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। और वो राशि कितनी दी जाएगी? वो राशि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सर्वश्रेष्ठ स्कूल को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? देश का, पूरे भारत का वर्ल्ड क्लास दूसरा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। भरतपुर, खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर, गांधीनगर, बांदीकुई, दौसा? तो दोस्तों वो रेलवे स्टेशन है गांधीनगर जो जयपुर में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड प्रदान किया गया? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा? तो ये सिटी अवार्ड प्रदान किया गया डूंगरपुर को। किसको प्रदान किया गया मेरे बब्बर शेरू? डूंगरपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 26, 27, 28 या 30? तो अब मंत्रियों की संख्या हो चुकी है 30। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका राइट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण पुरस्कार राजस्थान के किस गैर सरकारी संस्थान को प्रदान किया जाएगा? प्रथम राजस्थान सुलभ इंटरनेशनल, दिशा फाउंडेशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पुरस्कार प्रथम राजस्थान फाउंडेशन को दिया जाएगा, गैर सरकारी संस्थान है, इसको दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है, और इसकी खंडपीठ जयपुर में है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यदि आपने आंसर चुना है जस्टिस ए कुरैशी, तो डी आपका यहाँ पर कुरैशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अक्टूबर 2021 में रजत पदक प्राप्त करने वाले विवान कपूर का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया और शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ हम पेश किया है। विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज है। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। 29 अक्टूबर 2021 को किसे राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कल्याण। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शख्स कौन है? मास्टर कशिश, शिव सिंह, एसपी भारील, श्री नरेश कुमार। आपने यदि आंसर चुना है एसपी भारील, तो ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पद पर निर्विरोध से होने वाले अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं? अनिल व्यास, हीराचंद कटारिया, अजय मिश्रा, रामावतार सिंह जाखड़। तो रामावतार सिंह जाखड़ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अदिति महाशौरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रख लेना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। अरे इस अदिति को कौन नहीं जानता? गुरुजी मैं नहीं जानता, अब जान लो। ये लो, पहला है अदिति का संबंध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से है। किस जिले से है? चित्तौड़गढ़। वह एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। ध्यान रखना, अदिति महाशौरी राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की लाडली ब्रिटिश की एक दिन की उच्चायुक्त बनती है। यह बड़ी गर्व की बात है। एक दिन के उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की वे 5वीं विजेता बनी है। इससे पहले 4 लोग भारत के बन चुके हैं, ये 5वीं विजेता है जो राजस्थान की है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी कथन इसके बारे में सत्य दे रखे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। 7 नवंबर 2021 को राजस्थान में डूंगरपुर में आयोजित समारोह में श्रीफल फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2020 के श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार है। श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आनंद चौधरी, तरुण जैन, अभिषेक तिवारी, यानी तीनों के तीनों पत्रकार इसमें शामिल है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया मेरे बब्बर शेरू? अक्टूबर का करण जी के आ चुका है आपके सामने, 2021 का कवर कर रहे हैं, पूरा करवा दूंगा राजस्थान पुलिस एग्जाम से पहले पहले। तो दोस्तों इस दिन आपका राजस्व दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है भाई। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी की गई इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम की टॉप 10 की सूची में राजस्थान के 3 औद्योगिक पार्क शामिल है। दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से औद्योगिक पार्क है जो इसमें शामिल है? पहला दे रखा है बोरोनाडा औद्योगिक पार्क के फेज 5 एग्रो फूड पार्क
ईपी, आईपी, उपरोक्त सभी, तो तीनों के तीनों है, डी आपका राइट आंसर है। वर्ष 2021 में हैदराबाद में संपन्न 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 4 साल के पश्चात राजस्थान द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया? राजस्थान में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या सभी? तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 दिसंबर 2021 को जारी अधिसूचना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज की स्थापना की घोषणा की है? तो यह घोषणा मुख्यमंत्री ने की है जोधपुर, जयपुर, कोटा या अलवर। आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर, भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2021 को पुनर्गठित राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा और कैबिनेट कौन बनाए गए हैं? महेश जोशी, बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग या प्रसादी लाल मीणा? तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री बने हैं बीडी कल्ला। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि आपको पर्सनल तौर पर संपर्क करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8529144016। ये मेरे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। भिवाड़ी से किस किसने फॉर्म भरा है? राजस्थान पुलिस का। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, कुकस औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, निमराना अलवर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? करौली। करौली नहीं है, करौली औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 को तत्कालीन विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर द्वारा जारी की गई वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं? पूरे वर्ल्ड में बेस्ट 25 सिटी, पूरी दुनिया में 25 सिटी को शहरों को चुना गया, उसमें राजस्थान की कौन सी सिटी है? तो आप सभी को पता है, एक तो जयपुर है और दूसरी सिटी आती है तो वो आपकी उदयपुर है। बिल्कुल, झीलों की नगरी उदयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर 2021 को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई द्वारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां पर किया? शाहपुरा जयपुर, तालछापर चूरू, ओसिया जोधपुर या केकड़ी अजमेर? यदि आपने आंसर बी चुना है तालछापर चूरू, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस परिसर स्विमिंग ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। कहां पर किया है? गणगौरी अस्पताल जयपुर में किया है दोस्तों। यदि आपने आंसर ए चुना है तो तुक्के के साथ में आपका राइट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की? पीएम मित्र योजना, पीएम वाणी योजना, रोजगार योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना? केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग हेतु किस योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? पीएम मित्र योजना, ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से जयपुर जिले का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। जयपुर जिले का चौंप गांव चर्चा में रहा है। कौन सा गांव रहा है? चौंप गांव। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? क्यों चर्चा में रहा गुरुजी? बहुत ही बड़ा यहाँ पर कांड होने वाला है। चौंप गांव में भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है। मोटेरो, अरे बिल्कुल सा
अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पर आया था। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा चौंप गांव जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों ये प्रश्न, इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा के अनुरूप किया जाएगा। जैसा गुजरात का स्टेडियम है 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं, उसी तौर पर इसका निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम हेतु 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा भाई डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 36। राज्य सरकार ने राजस्थान की किस झील के विकास व संरक्षण हेतु झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो वो सामर झील प्रबंधन एजेंसी है। यदि आपने आंसर ए चुना है तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब निजी क्षेत्र के किस समूह के पास रहेगी? आप सभी को पता है कि जो सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर का, कहाँ पर है? जयपुर में है। अब ये यहाँ पर चला गया है किसी कंपनी के हाथ में, पूरी जिम्मेदारी इसकी। अरे हवाई अड्डे को बेच दिया है, कंपनी के अधीन चला गया है पूरा का पूरा। किस कंपनी के पास? अडानी कंपनी है, इसके पास चला गया है। और इसके जो मालिक है वो है गौतम अडानी कंपनी के। कौन है? गौतम अडानी है इसके मालिक, इनके हाथ में चली गई है। नेक्स्ट, प्रदेश के कौन से जिले यूरेनियम खनन के लिए जाने जाते हैं? सीकर, जयपुर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सीकर और उदयपुर दोनों जाने जाते हैं, जयपुर नहीं। सी आपका राइट हो जाएगा। प्रदेश के किस स्थान पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है? बीकानेर, बालोतरा, किशनगढ़ या निमराना? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है किशनगढ़ में। किशनगढ़ अजमेर में, अजमेर की एक तहसील है किशनगढ़। हवाई पट्टी भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पहली बार स्थापित किए जा रहे 25,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर में? तो यदि आपने आंसर सी चुना है बीकानेर में तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्यारे। 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के देश की किस विधानसभा में प्रथम बार बाल सत्र का आयोजन किया गया? ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आएगा 100%। बाल सत्र का आयोजन किया गया विधानसभा मध्य प्रदेश, बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपोर्ट एंड कॉन्क्लेव में राजस्थान को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया राजस्थान को मेले और उत्सव के क्षेत्र में, कला और लोक गायन, स्थापत्य कला या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, मेला और उत्सव। मेले सबसे ज्यादा राजस्थान में ही लगते हैं भाई। अगला प्रश्न है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के विषय में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? क्या है रे डीबीटी वाउचर योजना? इसमें लाभार्थ छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 प्रति माह रुपए दिए जाते हैं। दूसरा है जिला मुख्यालय पर 5,000 प्रति माह दे होंगे। संभाग स्तर पर तो 7,000 है और जिला स्तर पर 5,000 है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो बिल्कुल दोनों ही सत्य है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृष्णा सर्किट में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कृष्णा सर्किट में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर गुरुजी शामिल है, खाटू श्याम जी को मंदिर सीकर में है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है और सालासर बालाजी का मंदिर सालासर चूरू में है। ये आपका शामिल नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो रे, 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो ये नेता है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब साहब, ऐसा कटारिया साहब।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल लाने की घोषणा की है। प्रदेश में राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूर्व में चल रही योजनाओं का सही विकल्प है। इससे पहले कौन सी योजना चलती थी दोस्तों? राइट टू हेल्थ नई योजना है। इससे पहले चलती थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना चलती थी, दवाएं आपको फ्री में मिलती है, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना चलती थी। तो डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक जिसे CISF का ADG बनाया गया, CISF का ADG किसे बनाया गया दोस्तों? तो वो कोई ज्योति सिंह है, नीना सिंह है, तो नीना सिंह है। कौन है रे? नीना सिंह। प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनना प्रस्तावित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सशस्त्र बल प्रशिक्षण की अकादमी बनेगी देश की दूसरी सबसे बड़ी राजस्थान में। कहाँ पर बनेगी बताओ? देखे, रलावता सीकर में, मोहनपुरा सीकर, बुहाना झुंझुनू, मेड़ता नागौर। आंसर हो जाएगा मोहनपुरा सीकर में, सीकर जिले में बनने जा रही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, झुंझुनू की रहने वाली मेजर रचना, मेजर साहब है रचना ने 15 सदस्यीय वाली महिला पर्वतारोही दल के साथ में 15 अगस्त को किस चोटी पर तिरंगा पहनाया? बताओ देखें, किस चोटी पर तिरंगा पहनाया? अन्नपूर्णा चोटी, मकालू पर्वत चोटी, नंदा देवी, मणिरंग पर्वत चोटी। तो डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों में सुंदर सिंह गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया किस स्पर्धा से हैं? एथलेटिक्स के हैं दोनों, जेवेलियन थ्रो, शूटिंग, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। आंसर 1 नंबर राइट हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर रेलवे स्टेशन। निम्न में से प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है? कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू या नाहरगढ़ जैविक उद्यान? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, राजसमंद। नेक्स्ट है कि राजस्थान की अवनी लेखरा ने शूटिंग की किस रेंज में स्वर्ण पदक जीता है? काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा भाई। 50 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर एयर राइफल या 40 मीटर? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सौर ऊर्जा के हिसाब से राजस्थान का पहला स्थान है। तो ये आज की क्लास में दोस्तों को टोटल कितने प्रश्न आ रहे हैं? 54। 54 प्रश्न हमने कवर किए राजस्थान करंट अफेयर्स के। आपके कितने राइट हुए हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी करंट जीके की क्लास से देखते हैं। तो आपको इस क्लास में से कितने परसेंट राइट हुए हैं? एग्जाम के लेवल के प्रश्न थे, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कवर करवाए। और भी हम प्रश्न करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको राजस्थान करंट जीके के हम 400 से 500 प्रश्न कवर करवा देंगे। उसके बाद एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस में करंट जीके के 5-10 जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आराम से यहाँ से निकाल लोगे। इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। रेगुलर क्लास चलती है दोस्तों शाम को 8 बजे और मॉर्निंग में सुबह 9 बजे। इसको आप ज़रूर देखें। क्लास का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप भी आप ज्वाइन कर लें। ऐप को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको महिला बाल अपराध कंप्यूटर के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। रीजनिंग की यदि आप क्लासें लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। यदि आपको कोई डाउट है पर्सनल तौर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप SMS कर सकते हैं।